बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं रजब स्पेशल कुंडे खीर। ठीक है, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं स्वीट डेजर्ट में, और शादी में बनाई जाने वाली जो खीर होती है ये एग्जैक्ट उसकी रेसिपी है। तो हमने क्या करना है, जिसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा कप हमने ले लिया है चावल हमने पहले से 1 घंटा जो है वो भिगो के रख दिए थे। ठीक है, 1 कप हम इसमें दूध का ऐड कर लेंगे और तकरीबन इसमें हम 4 जो है वो रस ऐड कर लेंगे। ये मैं 1 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ। आपने जितनी बनानी हो मिकदार, आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। आपने बिल्कुल इसका जो है वो एक स्मूथ सा जो है वो पेस्ट बना लेना है इसको ग्राइंड करके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। अच्छा जी, तो ये हमने ग्राइंड कर लिया और 1 लीटर दूध है उसको आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने इसकी जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल मोती जैसी कर देनी है। ठीक है, पहले दूध को उबाल लें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मोती जैसी कर देनी है, यानी कि इसमें से उबाल आना जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो हमने मिक्सचर ग्राइंड करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है और छोड़ना नहीं है ज़रा भी, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर इसको हिलाना छोड़ देंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसके गाढ़े होने तक आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। तो ये देखिए, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है और ये कितना स्मूथ पेस्ट बना है, आप देख सकते हैं इसमें कोई गुठली नहीं है। और यहाँ पे आप चाहे तो इसमें इलायचियाँ ऐड कर लें या आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लें। ठीक है, मैंने 3 से 4 इसमें हरी इलायची ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्या करूँगी, मैं इसको इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और अब मैं इसका जो है ना वो शीरा तैयार कर लूँगी, जस्ट इसको कलर देने के लिए। अगर आप कलर नहीं देना चाहते तो आप इसमें डायरेक्ट जो है वो चीनी ऐड कर लें। अगर आपने इसको गोल्डन सा कलर देना है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और जो खाने का टेस्ट और बढ़ा देता है, तो आपने क्या करना है, चीनी लेनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा कप मैंने इसमें चीनी लिया और 1/4 कप मैंने पानी डाल के इसको इस तरीके से जो है वो कलर दे लिया। ठीक है, अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी और आप बाद में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप उसमें फिर डायरेक्ट चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने कलर देने के लिए चीनी चाहिए थी वो तो हमने अपना काम कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा उंडेल लेंगे इसमें और इसको हिला लेंगे। आपने परेशानी होना, इन केस आपका जो खीर का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है तो इसमें ना चीनी के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे ही आप की जो खीर है वो दोबारा से गर्म होगी तो ये टोटली जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत जो है इसका कलर आ जाएगा। तो आपने इसको मुसलसल इस तरीके से हिलाते जाना है। इसमें जो जस्ट काम ये है कि आपने इसको 10 से 15 मिनट में आपकी खीर रेडी हो जाएगी। आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो हमने यहाँ पे नट्स ऐड कर लेने हैं, जो भी आप चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश ऐड की है, खजूरें ऐड की हैं और बादाम पिस्ता जो है उसको कूट के ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है आपने इसमें क्या ऐड करना है, जो आप खाना पसंद करते हैं। और इनकेस आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते, आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपके भरपूर प्यार का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट करते रहें। अच्छा जी, तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब क्या करना है, हमने एक दफ़ा इसको इतना गर्म करना है कि इसमें उबाल आ जाए, यानी कि इस तरीके से जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इट्स मीन कि ये अब डन हो चुके हैं। ये देखिए अब इसमें बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, इट्स मीन अब ये डन है। अब हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसको अपने बर्तन पर निकाल लेना है। बर्तन में निकालने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद इसको फ्रिज में रखें, उसको सर्व करें। आपने बांटनी है बच्चों में, आप उस हिसाब से फिर इसकी बर्तनों में फिलिंग कर लें। तो मिट्टी के बर्तन में जब इसकी सर्विंग की जाती है या मिट्टी के बर्तन में डाल के खाया जाता है तो इसका टेस्ट बहुत जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमने मिट्टी के बर्तन में गर्मा गर्म निकाल लिया ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए। उसके बाद अगर आपने इसकी थोड़ी बहुत गार्निशिंग करनी है, कुछ लोग इसकी ज़रदा कलर से गार्निशिंग करते हैं, जिस तरह की भी आपने इसकी गार्निशिंग करनी है उस तरीके से आप इसको गार्निशिंग कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और करिएगा इस खीर को एंजॉय। आप किसी भी टाइम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।